हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में और ग्रे मार्केट के बारे में। और ग्रे मार्केट के अलावा देखिए आईपीओ के अंदर एक्शन और बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज एक और नए मेन बड़ा आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया है। कौन सा आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। शुरुआत करते हैं श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ से। सो दोस्तों, इस आईपीओ का आज सेकंड डे है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ क्लोज होगा ऑन 9th ऑफ सितंबर, राइट। तो 7th और 8th, राइट, यानी कल और परसों सैटरडे संडे तो बाजार बंद है। तो 9 सितंबर को दोस्तों ये इशू बंद होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी एक दिन और बचा हुआ है, आज का दिन भी अभी बचा हुआ है, वहाँ पे लगा सकते हैं पैसा। बाकी 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 78 से 83 का प्राइस बैंड है, 180 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 169 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 122 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 47 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। जो भी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ऑलमोस्ट 4.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, राइट, यानी कल जितना भरी थी ऑलमोस्ट उतना ही अभी तक। एचएनआई कैटेगरी 19 टाइम्स के आसपास भर चुकी है। कुल मिलाकर एचएनआई ने 493 करोड़ रुपीज लगाए। और जो रिटेल पोर्शन है वो 18.54 टाइम्स के आसपास भरा है। कुल मिलाकर 14.71 टाइम्स के आसपास अभी तक दोस्तों जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब कह सकते हैं कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन की स्पीड थोड़ी सी कम होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। आई थिंक उसके पीछे का रीजन है, बहुत सारे आईपीओ आपको पता है अगले हफ्ते आते हुए नजर आने वाले हैं। तो आई थिंक उसका मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ट्यूसडे को, राइट। तो आपका पैसा अनब्लॉक होगा टिल वेडनेसडे। हो सकता है कि देखिए पैसा मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पैसा सुबह तक अनब्लॉक हो जाता है। तो वैसे तो आना चाहिए इस इशू के अंदर पैसा, बट हाँ अभी थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन कम दिख रहा है। सो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना और सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक 14.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 1700 करोड़ रुपए के आसपास मिले हैं, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है, कितना पैसा निकल कर आता है लास्ट डे के दिन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। बट हाँ अभी तो उतनी तेजी से पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है जितना दोस्तों हमने गाला प्रेसियन इंजीनियरिंग में देखा था, उतना श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के अंदर उतना तेजी से, जैसे मैं कह रहा हूँ, पैसा नहीं निकल कर आ रहा है। मंडे से दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन होगा 9th ऑफ सितंबर से, याद रखिएगा ओपन होने वाला है। 11th ऑफ सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 66 से 70 का प्राइस बैंड है, 214 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 6560 करोड़ का इशू रहेगा, जिसमें से 3560 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग रहेगा ऑफर फॉर सेल 3000 करोड़ का। इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों बीएससी एनएससी पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो बिल्कुल एक्शन में देखने को मिलने वाला है। आज इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, राइट। एंकर इन्वेस्टर्स का नाम निकल कर आएगा। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूं जो एंकर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, राइट, तो उसमें नाम आ रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, आईसीआईसीआई प्रू का, जीआईसी सिंगापुर, मॉर्गन स्टैनले। इसके अलावा भी देखिए बहुत बड़े नाम आपको देखने को मिल सकते हैं इस इशू के अंदर, जो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो हमको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ आज एंकर बुक जैसे निकल कर आएगी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन सा एंकर इन्वेस्टर्स है जिनके द्वारा बेसिकली इस कंपनी के अंदर एंकर के थ्रू इन्वेस्ट किया गया है, राइट। तो लेट्स सी कब निकल कर आती है इसकी एंकर बुक आज शाम में, बट नो डाउट इंटरेस्टिंग रहने वाला है नाम। अगला दोस्तों इशू आता है टॉलिंस टायर्स। ये भी दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 11th ऑफ सितंबर। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 215 से 226 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है, 230 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 200 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 30 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये भी हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और एचएनआई के लिए है 15%। सो लेट्स सी टॉलिंस टायर्स के अंदर किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। इस आईपीओ की भी एंकर बुक दोस्तों आज हमको पता चल जाएगी। तो बिल्कुल सेकंड आईपीओ है जिसकी एंकर बुक आज पता चलेगी हमको। और तीसरा दोस्तों आईपीओ है क्रॉस आईपीओ। इस आईपीओ की भी एंकर बुक आ जाएगी और एक्शन में ये भी बिल्कुल हमको 9th ऑफ सितंबर से देखने को मिल जाएगा, 11th ऑफ सितंबर तक ओपन रहेगा। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर दोस्तों 228 से 240 का प्राइस बैंड है, 62 शेयर्स का लॉट साइज है, 500 करोड़ का इशू है, जिसमें से 250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इसके अंदर भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआई के लिए है 15%। देन दोस्तों ओपनिंग होगी ट्यूसडे से पीएन गडगिल ज्वेलर्स की। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है, आपको पता ही है। 10th ऑफ सितंबर से 12th ऑफ सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 456 से 480 का प्राइस बैंड है, 31 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1100 करोड़ का इशू है, जिसमें से 850 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का। इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। वापिस से बताता हूँ, कल भी आपको बताया था कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स में जो पैसा आप लगाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा,
जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, क्रॉस आईपीओ है और टॉलिंस टायर्स का आईपीओ है, इन तीनों आईपीओ का पैसा इस आईपीओ में यूज़ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, बिकॉज 10th ऑफ सितंबर से ये भी ओपन हो जाएगा। तो अलॉटमेंट क्योंकि 12th ऑफ सितंबर को रात में आएगा, तो पैसा यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल पैसा भी 13 तारीख तक जो पैसा जो आपका आएगा वापस से, अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो 13 तारीख तक आएगा, राइट, सुबह सुबह तक। तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग से फंड्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक और आईपीओ दोस्तों जो एक्शन में आने वाला है, कब से, 16th ऑफ सितंबर से 19th ऑफ सितंबर तक, नाम है आर्केड डेवलपर्स। जी हाँ, 16 से 19th ऑफ सितंबर तक दोस्तों ये इशू ओपन होने वाला है। इशू का साइज़ भी आपको बताता हूँ कि इशू का साइज़ कितने का रहेगा, राइट। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, करीबन 400 साढ़े 400 करोड़ का इशू का साइज़ रहने वाला है। एग्जैक्ट जो साइज़ है इस इशू का वो है करीबन 410 करोड़ के आसपास। 410 करोड़ का इशू रहेगा जो ओपन होगा फ्रॉम 16th ऑफ सितंबर से 19th ऑफ सितंबर तक। जी हाँ, मेन बोर्ड इशू है। सो यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली एक्शन में ये इशू रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार मेन बोर्ड आईपीओस का अनाउंसमेंट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाकी आईपीओस और ग्रे मार्केट पे, राइट। तो एनवायरोटेक सिस्टम्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो एक्शन में रहने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ सितंबर टू 17th। 56 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 30 करोड़ का इशू का साइज है। देन आता है दोस्तों इनोमेट एडवांस मटेरियल्स, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, कोई भी इसका ग्रे मार्केट नहीं है, 34 करोड़ का इशू का साइज है। 11th ऑफ सितंबर से 13th ऑफ सितंबर तक ये भी ओपन हो जाएगा। देन दोस्तों अगला इशू आता है जिसका नाम है एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 90 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 12 करोड़ का इशू का साइज है। ये भी एक्शन में आएगा फ्रॉम 11 टू 13th। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है ट्रैविक्स कॉल आईटीएस टेक्नोलॉजीज, एक एसएमई इशू है जो बीएससी पे लिस्ट होगा, 10th ऑफ सितंबर से ओपनिंग है, 12th ऑफ सितंबर तक ओपन रहेगा। 70 का प्राइस बैंड है, बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 114% पे स्टार्ट हुई है। सो अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। करीबन 45 करोड़ का, याद रखिएगा, इशू का साइज है। देन अगला आता है एसपीपी पॉलीमर्स, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है, 59 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, ऑलमोस्ट 25 करोड़ का इशू का साइज है। बाकी एक्शन में कब से आएगा, 10th ऑफ सितंबर से 12th ऑफ सितंबर तक। देन दोस्तों अगला इशू आता है पीएन गडगिल ज्वेलर्स, ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है। ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार में आज जिस तरीके का गिरावट आया है उसका असर थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। कितना पड़ता है वो डेफिनेटली हमको पता चलेगा थोड़ी देर के अंदर, बिकॉज ग्रे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी एक्टिविटी आज लो दिख रही है। बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिकवर कर जाता है तो फिर सब कुछ वापस से बैक टू नॉर्मल, पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट नीचे आती हुई नजर आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन अगला दोस्तों इशू आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ग्रे मार्केट 75% पे चल रही है, अच्छी बात है। आई थिंक इसकी एंकर बुक देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि अगर कोई बहुत बड़ा नाम निकल कर आ गया तो उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। नो डाउट सब्सक्रिप्शन तो मैटर करता ही है, बट क्योंकि देखिए एक बिग पेरेंटेज की कंपनी है, वेल, और कह सकते हैं काफ़ी रिनोड पेरेंटेज की कंपनी है, तो आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है दोस्तों मार्केट की गिरावट का, यहाँ पर अभी तो ये मैं कह सकता हूँ। देन अगला आता है टॉलिंस टायर्स, ग्रे मार्केट जब से खुली है 11% के आसपास ही चल रही है, तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। तो आता है आदित्य अल्ट्रा स्टील, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है, 62 का प्राइस बैंड है, 9th ऑफ सितंबर से 11th ऑफ सितंबर तक ओपन रहेगा। ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो अगला आता है शुभ श्री बायोफ्यूल्स, एक एसएमई इशू जो अगेन 9th ऑफ सितंबर से ओपन होगा, 119 का प्राइस बैंड है और 16.56 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी कितना बढ़िया करता है। तो आता है दोस्तों गजानंद इंटरनेशनल, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है, करीबन 36 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 20 करोड़ का इशू का साइज है, 9th ऑफ सितंबर से 11th ऑफ सितंबर तक ओपनिंग होगी। तो आता है शेयर समाधान, एक बीएससी एसएमई इशू जो 74 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 24 करोड़ का इशू का साइज है, ये भी 9 सितंबर से ओपन होगा। देन आता है क्रॉस आईपीओ, मेन बड़ा आईपीओ, बट अभी तक कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हो पाई है क्रॉस आईपीओ की। देन अगला आता है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट, एक एसएमई इशू जो है आज से ओपनिंग हुआ है और ये ओपन रहेगा टिल 10th। 163 का प्राइस बैंड है, 100 करोड़ का इशू का साइज है और कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बट अभी तक 1.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो इशू फुली सब्सक्राइब हो चुका है। देन अगला आता है श्री तिरुपति बालाजी, ग्रे मार्केट 48% पर आ चुकी, नहीं ग्रे मार्केट में लगातार तेजी है, अच्छी बात है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रे मार्केट और कितना बढ़ पाती है। देन अगला आता है माय मुद्रा फिनकॉप, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 110 का प्राइस बैंड है, ओपनिंग हो चुकी थी दोस्तों इस इशू की 5 सितंबर से, आखिरी दिन है मंडे को यानी 9th को, 10 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। अगला आता है मैच कॉन्फ्रेंसेस, एक बीएससी एसएमई इशू जो आज बंद होने वाला है, 225 का प्राइस बैंड है और 225 का ही ग्रे मार्केट है, बाकी आज क्लोजिंग है, करीबन 125 करोड़ का इशू का साइज है, तो इशू का साइज भी बड़ा है और इशू अभी तक 127 गुना सब्सक्राइब भी हो गया है। तो अगला आता है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 149 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 74% का प्रीमियम है, यानी प्रीमियम बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आज आखिरी दिन है।
देन अगला आता है दोस्तों नेचर विंग्स एंड हॉलीडेज। ये एक एसएमई इशू था जो कल बंद हुआ, 383 टाइम सब्सक्राइब हुआ, काफ़ी छोटा इशू था, 40% की अभी ग्रे मार्केट चल रही है। देन अगला आता है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग, जिनको अलॉटमेंट मिला सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मिलना काफ़ी टफ था, बट ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है अगर आप देखेंगे कल के हिसाब से, बट स्टिल 48% के आसपास ग्रे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। देन अगला आता है जेएम ग्लोबल फूड्स, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 29% के आसपास का प्रीमियम है और लिस्टिंग है दोस्तों इस इशू की 9 सितंबर को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।